आदरणीय साथियों, तीर्थयाज प्रयाग में प्रत्येक 12वें वर्ष में कुंभ पर्व व प्रत्येक 6ठे वर्ष में अर्ध कुंभ पर्व का आयोजन होता है। साथ ही 12वें वर्ष के 12वें अंतराल पर अर्थात 144 वर्ष में महाकुंभ का आयोजन होता है, जो वर्तमान में प्रयागराज में हो रहा है। साथियों, प्रयागराज पवित्र नदियों गंगा व यमुना के संगम तट पर स्थित है। यहीं पर सरस्वती नदी गुप्त रूप से संगम में मिलती है, इसीलिए इसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। पद्म पुराण में तीर्थराज प्रयाग के विषय में वर्णन आता है। कलिंदजा संगम प्राप्य यत्र प्रत्यागता स्वर्ग धुनी धनोति अध्यात्मा पत्रित्यम जनस्य स तीर्थराजो जयति प्रयाग। जहाँ गंगा, कालिंद नंदनी यमुना का संगम मनुष्यों के तीनों प्रकार के तापों आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक का नाश करती है, वह उस तीर्थराज की जय हो। आदरणीय सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस के अयोध्या कांड में लिखा है, कहि सिय लखनई सकई सुनाई सिर मुख तीरथ राज बढ़ाई एहि विधि आय बिलोकी बेणी सुमरित सकल सुमंगल देनी सुमरित सकल सुमंगल देनी। प्रभु श्री राम जी वनवास जाते हुए गंगा पार करके त्रिवेणी के तट पर सीता जी, लक्ष्मण जी वे अपने सखा निषादराज कुरु को तीर्थराज की महिमा बताते हैं। कई सिय लखनई कई सुनाई सिर मुख तीरथ राज बढ़ाई। श्री राम जी ने त्रिवेणी का दर्शन किया, जो स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगलों को देने वाली है, सुमरित सकल सुमंगल देनी। आदरणीय सज्जनों, जब भरत जी प्रभु श्री राम जी से मिलने चित्रकूट जाते हैं तो मार्ग में प्रयागराज पहुंचकर त्रिवेणी में स्नान करते हैं और कहते हैं, देखत श्यामल धवल हलोरे कुल की शरीर भरत कर जोरे सकल काम प्रद तीरथ राहु वेद विविध प्रगट प्रभाव। यमुना जी और गंगा जी श्याम और श्वेत लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे तीर्थराज, आप सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हो। आपका प्रभाव वेदों में वर्णित है और संसार में प्रकट है, अर्थात सारे संसार में सबको ज्ञात है। आदरणीय श्रद्धेयजनों, तीर्थराज प्रयाग में गंगा, यमुना व सरस्वती तीनों नदियों का संगम होता है। सरस्वती नदी गुप्त रूप से संगम में मिलती है। यमुना जी का श्याम रंग का जल व गंगा जी का श्वेत वर्ण सफेद रंग का जल मिलते हुए स्पष्ट दिखाई देता है। आप भी वीडियो में संगम के इस विहंगम दृश्य को देख रहे हैं। ऋग्वेद में वर्णन आता है, सीता सीते सरिते यत्र संगते सीता सीते सरिते यत्र संगते तत्राप्लुतासोद्यम उत्पतंती। जहाँ गंगा, यमुना व सरस्वती का मिलन होता है, वहाँ स्नान करने वाले को स्वर्ग मिलता है। श्रद्धेयजनों, प्रभु श्री राम जी जब 14 वर्षों के वनवास के बाद वापस अयोध्या आते हैं तो मार्ग में तीर्थराज प्रयाग के दर्शन करते हैं। तीरथ पति पुनि देखि प्रयागा निरखत जन्म कोटि अगभागा देखू परम पावन पुनि बेनी हरणी शोक हरि शोक निशैनी हरणी शोक हरि लोक निशैनी। भगवान श्री रामचंद्र जी सीता जी को कहते हैं, हे सीते, तीर्थराज प्रयाग को प्रणाम करो, जिसके दर्शन से ही करोड़ों जन्मों के पापों का नष्ट हो जाते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर परम पवित्र त्रिवेणी के दर्शन करो, जो शोक को हरने वाली और श्री हरि के परम धाम पहुंचने के लिए सीढ़ी के समान है। आदरणीय साथियों, इसके साथ साथ प्रयाग में संगम तट पर श्री हनुमान जी का एक मंदिर है, जिसमें हनुमान जी की लेटी हुई मुद्रा में मूर्ति है। प्रतिवर्ष जब गंगा नदी का जल स्तर बढ़ता है तो गंगा नदी का जल मंदिर तक पहुंचता है और श्री हनुमान जी का जल अभिषेक करता है। यह प्रसिद्ध मंदिर भी जनमानस की श्रद्धा का केंद्र है। यह बड़े हनुमान जी का मंदिर के नाम से विख्यात है। आदरणीय सज्जनों, प्रयाग में त्रिवेणी के तट पर पवित्र गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों का संगम ही नहीं है, अपितु अनेकानेक संप्रदायों, संस्कृतियों एवं ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का भी अद्भुत संगम विद्यमान है।
कुंभ मेला सनातन धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है। ऐसी मान्यता है कि कुंभ में स्नान करने से आत्मा की शुद्धि होती है, मोक्ष की प्राप्ति सहज हो जाती है। इसीलिए कुंभ मेले को अमृत का मेला भी कहते हैं। जय रामचंद्र जी।